आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 15,000 की रिश्वत लेते ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पकड़ा गया रंगे हाथ। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यालय में नियुक्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 15,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बहनों, 15,000 रुपए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बड़ी रकम होती है और वो इन पैसे को कैसे इकट्ठा करती है, अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों को काटती हैं, तब जा कर के इतने पैसे जुटाकर वो किसी को घूस देती हैं। और कितनी मेहनत से उनको ये पैसे मिलते हैं, ये उनके सिवा कोई नहीं समझ सकता है। ये घूस की बात कोई नई बात नहीं है बहनों, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये सामान्य सी बात हो गई है। किसी की पीएलआई नहीं आई, किसी का रोका हुआ मानदेय पुनः लगाने के लिए ये अधिकारी आए दिन घूस मांगते हैं। और बड़ी बात ये भी है बहनों कि हमारे बीच से कई बहनें चुपचाप घूस दे भी देती हैं। आखिर तभी तो इन अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है। किसी भी आंगनबाड़ी बहन की हिम्मत नहीं होती कि इनके खिलाफ जाकर इनकी शिकायत करे, पर बहुत ही हिम्मत का काम किया है प्रयागराज की इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन ने। सबसे पहले तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल बहन की इस कदम की सराहना करता है और ऐसे अधिकारी की जैसी करनी वैसी भरनी की सजा दिलाई। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी बात, कैसे इस बहन से पैसे मांगे गए और कैसे इस बहन ने शिकायत की और कैसे पकड़ा गया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। प्रयागराज विजिलेंस टीम ने शनिवार दोपहर फतेहपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के एक संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। यह कार्रवाई एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर की गई थी। और आपको बताते चलें कि बाल विकास परियोजना कार्यालय खजुहा के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विभा पत्नी सर्वेश निवासी तपनी करेरा थाना ललौली फतेहपुर में 27 अक्टूबर को विजिलेंस एसपी कार्यालय प्रयागराज में शिकायत दी थी। बहनों, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं विभा, उन्होंने फतेहपुर में 27 अक्टूबर को ही विजिलेंस एसपी कार्यालय में जा कर के शिकायत करी थी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नाम से। उन्होंने बताया था कि उन्हें हर महीने 6,000 रुपये मानदेय मिलता है और सितंबर 2021 से प्रति माह 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान है। विभाग के अनुसार उनके खाते में 19 अप्रैल को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भेजी गई थी। इस राशि के भुगतान के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह ने उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद सर्किल अफसर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने शनिवार को छापा मारकर पुष्पेंद्र सिंह को बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्लॉक खजुहा कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। विजिलेंस टीम आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। बाल विकास परियोजना विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल पर संचालित योजनाओं के लिए, और बहनों आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो भी काम मोबाइल द्वारा कराया जाता है उसकी एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। अतिरिक्त प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलते हैं। तपनी करेरा की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभा देवी को सीडीपीओ कार्यालय द्वारा 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया गया। इसके बाद शेष राशि के भुगतान के लिए कार्यालय में तैनात संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र उर्फ अंकित सिंह ने रिश्वत की मांग की। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने विजिलेंस में इसकी शिकायत की। इस पर शनिवार को प्रयागराज से विजिलेंस के सीओ संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर जेएस शुक्ला टीम के साथ शिकायतकर्ता को लेकर सीडीपीओ कार्यालय पहुंच गए। इससे पहले विजिलेंस टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 के 15,000 रुपये दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम की एक महिला सदस्य के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पहुंची। इसके बाद प्रोत्साहन राशि की शेष धनराशि खाते में भेजने की बात की। ऑपरेटर ने रिश्वत मांगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उसे 15,000 रुपये दिए। इस पर विजिलेंस
टीम के बाहर मौजूद सदस्य कक्ष के अंदर और ऑपरेटर को दबोच लिया। इस कार्यवाही के दौरान सीडीपीओ लालमुनि कार्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठी थी। कंप्यूटर ऑपरेटर की रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद विजिलेंस टीम सीडीपीओ लालमुनि को भी साथ ले जाने लगी। सीडीपीओ विजिलेंस टीम की गाड़ी से कूदकर अपनी कक्ष में चली गई। इसके बाद टीम ने फिर पकड़ने की कोशिश की तो वह फर्श पर लेट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीडीपीओ खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लिपट गई। इस पर टीम सीडीपीओ को यह कहकर छोड़ गई कि गिरफ्तार ऑपरेटर के बयान के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर सीडीपीओ इन्वॉल्व थी इस काम में तब तो उनकी गिरफ्तारी होगी बहनों, और नहीं थी जैसा कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बयान देगा उसी के हिसाब से फिर आगे की कार्यवाही सीडीपीओ के लिए की जाएगी। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली बात मैं आप लोगों को अब बता दूं कि जो संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर है भाई और बहनों, वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन का ही पुत्र है। इस पर पहले से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वसूली का आरोप लगा चुकी हैं। दरियापुर गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शोभा देवी पहले भी डीएम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रोत्साहन राशि के नाम पर वसूली की शिकायत कर चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सीडीपीओ पर शिकायत के बाद धमकाने का भी आरोप लगाया था। हालांकि वो भी इस मामले की जांच चल रही है। ये तो बहुत ही गजब बात है भाई और बहनों कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ही लड़का, जिसने कि देखा होगा अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए और उसने भी विभाग में कार्यरत होकर घुस लिया ऐसी ही बहनों से जो कि एक ही विभाग में काम करने वाली हैं, और इस विभाग की दिक्कतों को इस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने बहुत ही अच्छे से देखा और जाना है। तो बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल आप लोगों से यही गुजारिश करता है कि आप सभी जो कि नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं और या फिर जिनका पीएलआई नहीं आया है, रुका हुआ है, मानदेय किसी कारण बस रुका हुआ है, वो बहनें किसी भी प्रकार का कोई घूस किसी को भी ना दें, क्योंकि जो भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें नई नियुक्त हुई हैं उनसे भी मानदेय लगाने के लिए मांगा जा सकता है। यहाँ तक कि मिनी बहनें जो अब फुल हुई हैं उनसे भी पैसे मांगे जा सकते हैं। तो बहनों, आप लोग सावधान रहिएगा। ये कहकर कि कोई आपसे पैसे मांगे कि आपका मानदेय लगाया जाएगा तो आप कभी भी किसी को कोई घूस ना दीजिएगा, बल्कि अगर कोई मांग रहा है तो आप ऐसे ही विभा बहन की तरह विजिलेंस टीम को सूचित कीजिए और ऐसे अधिकारियों की शिकायत तुरंत करें। हमारी मेहनत की कमाई कोई ऐसे ना लेके जाए बहनों।